चलो ये और बात भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर कोई हिंदू इतिहास लिखेगा तो आप कह सकते हैं कि भैया हिंदू लिखा है तो वो तो अपने हिसाब से लिखा होगा, या फिर कोई मुस्लिम, अगर आप, मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने जितना भी इतिहास पढ़ा है वो मुस्लिम लोगों ने जो बताया है या फिर जो लिखा है उसके आधार पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे लोगों का, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे आपके ही माशरे के लोगों का राइटिंग में मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी श्रृंखला में शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो शाहिद जी से हुई आगे की बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। इतना, लेकिन अभी अगर जाए तो कहाँ जाए? अगर हम हिंदू धर्म में जाते हैं सपोज, मैं इसको छोड़ हिंदू धर्म नहीं है, चलो नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदू धर्म नहीं है ये, वेद धर्म में जाते हैं। नहीं, ये वेद धर्म नहीं है भाई। धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है। अब उसको किसी नाम का टैग देना, ये गड़बड़ बात हो जाती है। तो आप लोग कौन सा धर्म बोलते हैं इसको? धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है। नहीं ना, राम और शंकर जी मानने वाले, गणेश जी को मानने वाले के इस्लाम है ना मजहब। हाँ। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि मुस्लिम धर्म, तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा बजाय के ये कहना कि इस्लाम केवल इस्लाम। आप लोगों का धर्म को क्या बोलते हैं आप लोग? वेद बोलते हैं, सनातन बोलते हैं, कौन सा धर्म कहते हैं भाई? कौन सा धर्म? धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है, केवल धर्म। अरे उस धर्म का, जैसे इस्लाम एक धर्म है तो उसका क्या नाम है? धर्म इस्लाम धर्म नहीं है, वेद है या सनातन है? प्यारे भाई, शाहिद भाई, इस्लाम धर्म नहीं है, वो दीन है। धर्म की अगर आप देखेंगे, आपको पता ना हो, पाकिस्तान में कई पाकिस्तानी भाइयों से भी मेरा संपर्क है, तो पाकिस्तान में अगर आप पता करेंगे वहाँ के माशरे में, तो वहाँ के कुछ रूल हैं जिनके अंतर्गत कुछ चीजों का आप तर्जुमा हिंदी में या फिर इंग्लिश में नहीं कर सकते। मसलन कि आप अल्लाह को गॉड वगैरह नहीं कह सकते, वहाँ पे बैन है। उसी तरह से आप दीन को या मजहब को रिलीजन या फिर धर्म नहीं कह सकते, वो माना नहीं जाएगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप लोग धर्म बोलते हैं ना? हाँ। आप लोग अपने में नहीं, इनको क्या कहते सो मैं जानना चाहता हूँ। जो शंकर जी और राम जी और गणेश जी को मानने वाले को क्या बोला जाता है? वो भाई हम लोग तो हिंदू बोलते हैं। नागरिकता के आधार पे हिंदू ही है ना? ठीक है। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको छोड़कर मैं हिंदू धर्म में आया, सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो हमको तो वहाँ कुछ भी कल्पना भी नहीं दिखता है। मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कि मैं इबादत कर रहा हूँ जिसका, तो हमको ना गणेश जी का घर दिख रहा है, ना शंकर जी का घर दिख रहा है, जहाँ पे वो नहा रहे थे। जब वो होंगे तब आपको उसका प्रमाण मिलेगा ना। वो चीज फिक्शन, मैंने पहले ही बताया कि वो चीजें फिक्शन है। ठीक है, तो अगर अच्छा, अभी इसमें जो है ना, इसका तो हर चीज आपको रियलिटी मिल रही ना भाई। उसका घर भी मिल रहा है, उसके खानदान भी मिल रहे हैं। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज आपके हिंदुस्तान आए उसके बारे में पूछते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का तो भाई ऐसा है कि उनका बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने कई सारे हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। आपको अगर हिस्ट्री ना पता हो, मैं आपको बता दूं। आपने ये बातें ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कौन सी किताब में पढ़ा है, आप बता सकते हैं? मैंने सुना है उसके बारे में रवायत। नहीं, हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म इन इंडिया, और इसके राइटर हैं सैयद ऑथर अब्बास रिजवी। अगर आप उनकी, भाई आपके ही लोग हैं वो, और उन्होंने बाकायदा रियलिटी और फैक्ट एंड फिगर के साथ डेट बाय डेट लिखा है कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार कराया था और उन्हें जबरदस्ती क्या नाम से इस्लाम कबूल करवाया था। अगर आप कहें तो मैं डेट वाइज बता भी सकता हूँ। 1141 में अफगानिस्तान में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, गरीब नवाज का। और वो जब भारत में आए थे
तो लूटपाट करने वाले और उनके साथ मिलके उन्होंने बहुत कत्लेआम मचाया था। ये हिस्ट्री है। और आपको पता हो गरीब नवाज फाउंडेशन का जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उसमें जो उनकी जीवनी बताई गई है, उनमें जो ख्वाजा गरीब नवाज जी की जो जीवनी बताई गई है ना, उन पहले वो कुछ और था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने कई सारे क्या नाम से, एक हिंदू राजा थे, उनकी बेटी से जबरन विवाह किया था और बाद में मतलब उसको जबरदस्ती उसके साथ किया था और उसके साथ विवाह किया था। बाद में उसको जब लोगों ने देखा और उस पर बवाल होने लगा तो उस चीज को बदल दिया गया और कहा गया कि उनकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया था, फिर उसके बाद उन्होंने उससे निकाह किया था। तथ्यों को बदला गया है। ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा, अभी तक मेरे पास है दोनों स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने बताया कि जबरदस्ती किया था और दूसरे में जब उसे बदला गया वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट है गरीब नवाज फाउंडेशन की, तो बाद में उसको बदल के कहा गया कि उन्होंने दीन कबूल कर लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने उसके साथ निकाह किया था। तो हम लोग तो ऐसा पढ़े कि थे वो कुछ चिश्ती से थे और आए थे हिंदुस्तान, तो पृथ्वीराज चौहान से जो उसको पानी लेने के लिए मना कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान, भाई पता है आपको, उनकी जो पत्नी थी संयोगिता, उनका क्या नाम से, उनका कत्ल किसने करवाया था? और उनको पकड़ के जब पृथ्वीराज चौहान को वो मुगल बादशाह वो लोग लेके चले गए थे वहां पे, तो फिर उनकी पत्नी को अगवा करके उसको बलात्कार करने के लिए उकसाया था। और हिस्ट्री है कि उनकी बेटियों ने आके आक्रमण किया था और अपनी मां संयोगिता को बचाया था। इसके साथ, मुगलियों के साथ? हाँ भाई, ये फैक्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ और किस किताब में है। वो बात हम नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूँ। ये बात भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर कोई हिंदू इतिहास लिखेगा तो आप कह सकते हैं कि भैया हिंदू लिखा है तो वो तो अपने हिसाब से लिखा होगा, या फिर कोई मुस्लिम, अगर आप, मुझे लगता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने जितना भी इतिहास पढ़ा है वो मुस्लिम लोगों ने जो बताया है या फिर जो लिखा है उसके आधार पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे लोगों का, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे आपके ही माशरे के लोगों का राइटिंग में मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं किताब नंबर बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया एक, और वो आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको किताबें मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जो जोगी जपाल को मुसलमान बनाया, ईमान वाले आए, जबरदस्ती किया था। किसके साथ? जोगी जपाल के साथ? ये गरीब नवाज की मैं बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज ने जोगी जपाल को, जो हिंदू थे, बहुत बड़ा और पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 170 में लिखा है, 17 में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ सूफीज़म इन इंडिया, सैयद अथर अब्बास रिजवी। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल में मैसेज कर दूंगा और आप डाउनलोड करके उसे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में मिलेगा। नहीं, हम लोग ने जो ऐसा हिस्ट्री पढ़ा कि वो आए हुए थे वहाँ पे जयपुर, आना सागर एक तालाब था, वो पृथ्वीराज चौहान ने उस पानी को रोक दिया था, तो ये अपने लोटा में बोले वो पानी उसमें आ जाने के लिए, तो वो आ गया था। और फिर वहाँ के लोगों को, फिर वो कुछ नहीं किए, वो अपना नमाज किताब पढ़ते थे, इबादत करते थे। फिर पृथ्वीराज चौहान ने जोगी जपाल जादूगर को बुलाया, ये बहुत बड़ा जादूगर लगता है, आना सागर का पानी आप एक लोटा में ले लिया। तो आए तो बोले मैं इसको 3 दिन में बर्बाद कर दूंगा, और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक पहाड़ ही फेंक दी, जो आज भी पहाड़ रुकी हुई है। भाई आपने तबलीगे शाहजहानी पढ़ा है? शाहजहान की जीवनी है उसमें। नहीं पढ़ा है। उसको भी अगर पढ़ेंगे आप, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री पता चलेगी। काफी हद तक इन सब के बारे में भी बताया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं पेज नंबर भी बता सकता हूँ, 31 है। नहीं, ये सारी बातें क्या गलत है जो मैं बोल रहा हूँ? भाई गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि आप इसका मुझे रिटर्न में कहीं पे इसका प्रमाण नहीं दे सकते। ये आप सुनी सुनाई बातें जहाँ तक मुझे लगता है बता रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा हो तो आप बताइए, मैं उसको देखूंगा कि हाँ क्या है। डेट वाइज मैंने आपको, तो अभी अच्छा जाने दीजिए, छोड़िए, मैंने आपको डेट बाय डेट बताया है भाई।
आप अगर नहीं नहीं, वो वैसा है है तो किताब आप किसका लिखा हुआ? क्या, वो जो आप बता रहे हो किताब किसका लिखा हुआ? मैंने आपको राइटर का नाम बताया ना भाई। अच्छा ठीक है, वो हम चेक करेंगे बाद में आपको। जी आप जो बोले हैं ना वो मैं तो चेक करूंगा। लेकिन आज भी वहाँ मैं लंगर बटते हुए देख रहा हूँ। मैं एक बार तो गया था ख्वाजा गरीब नवाज के पास। आज भी लाखों लोगों का वहाँ पे लंगर चलती है। और इतना तो पता है कि उन्होंने कितने लोगों को मुसलमान भी बनाए थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बनाया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बनाया है, लेकिन वो जबरदस्ती करके बनाया था, ये इसका प्रमाण है मेरे भाई। अच्छा वो जबरदस्ती कैसे किया था? मैंने बताया ना आपको। और वो मैंने अफगानिस्तान से तो नहीं था, अफगानिस्तान के और आगे से था वो, शायद ईरान की कोई चिश्तिया मोहल्ला से था वो। आप प्रमाण मुझे दे और सकते हैं उसका? मैं देता हूँ आपको बाद ठीक में। है। और वो और आए कैसे थे हिंदुस्तान? मैं इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं पुस्तक लेके आपको बता सकता हूँ, डेट बाय डेट बता सकता हूँ कि कहाँ पे है वो, नहीं कैसे नहीं, है। ऐसा रफली बताइए, वो हिंदुस्तान कैसे आए थे? भाई आए होंगे घोड़े गाड़े पे। अच्छा ठीक है, तो क्या किए उन्होंने, कैसा मुसलमान बना दिया जबरदस्ती, तो बता रहे आप? हाँ तो उसके बारे में मैंने बताया ना आपको, तो वो किताब में देखिए। नहीं नहीं, वो अफगानिस्तान से मिलकर जबरदस्ती करवाए थे। हाँ और अच्छा ये बताइए ना कि वेबसाइट में जब लिखा था कि जबरन उसके साथ जबरदस्ती करके उसको इस्लाम कबूल करवाया और उसके साथ निकाह किया, तो फिर उसके बाद जब बवाल हुआ तो उसको बदला क्यों, और बदल के गलत चीज क्यों लिखी कि नहीं जबरदस्ती नहीं किया था उसे, तो प्यार के साथ उसने कबूल कर लिया। ये वेबसाइट में आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा, गूगल ड्राइव पे मैंने हम सेव। तो इतना नहीं जानते, इतना एक जानते एक हिस्ट्री, मैंने उसमें ये भी सुना था कि उसको शायद पृथ्वीराज चौहान ने बोला था कि सुबह तक तुम लोग यहाँ खाली कर दो। मेरे प्यारे भाई बात यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट है ख्वाजा गरीब नवाज की, उसमें ये दो हाँ दो बातें लिखी हैं, तो मतलब कुछ तो बात होगी। आप ब्रॉड माइंड के साथ सोचिए इसे, एक पल तो के लिए भूल इसका जाइए कि मतलब भाई, ये। सुनिए, एक पल के लिए भूल जाइए कि आप आपकी मजहबी क्या है मान्यता, उसको छोड़ दीजिए। एक बार केवल हाँ एक सिंपल इंसान के नाते आप ये बात सोचिए कि एक जगह पे तो पहले वेबसाइट में, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, उसमें बोला गया कि उसकी बेटी के साथ, राजा की बेटी के साथ जबरदस्ती उन्होंने की और शादी किया और उसको इस्लाम कबूल करवाया। बाद में उस चीज को बदल दिया गया, तो क्या माना जाए इसका? गलत है ना कहीं पे? मैं तो सुनिए मेरी बात। हम एक दूसरा मुसलमान छोड़ के बोल रहा हूँ, अगर वो ऐसा रहता तो इंदिरा सबसे पहले वहाँ चादर कभी नहीं चढ़ाती। भाई और इंदिरा सब गांधी बड़े का आपको हिस्ट्री पता है? गयासुद्दीन क्या? गाजी के वंशज के हैं वो। और इंदिरा गांधी के पति कौन थे पता है आपको? हाँ, तो फिरोज उस गांधी। हिसाब से तो भाई वो करती होंगी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं करती होंगी। अच्छा, और इतने लोग जो जाते, कितने हिंदू भाई लोग जो जाते हैं वहाँ चादर चढ़ाते, कितने पंजाबी लोग को मैंने जाते मैं देखा कहता और वो हूँ उनको बोलता है मेरे हिस्ट्री, मेरे तमन्ना। भाई प्यारे भाई, उनको हिस्ट्री नहीं पता है ना। अच्छा, नहीं नहीं, हिस्ट्री नहीं पता है वो जाने दीजिए, हिस्ट्री नहीं पता है जाने दीजिए उसको। फिर वो इतना गलत काम करने वाला को अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती है भाई। तो आई कहाँ है? आपको नहीं। पता है वो जो ये क्या अजमेर शरीफ है, वो ब्रह्म मंदिर है। हाँ आर्कियोलॉजिस्ट के सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं ये बात का कि भैया वो ब्रह्म मंदिर है। और वैसा ही एक ब्रह्म मंदिर भारत में कहाँ पे है मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे भी अगर आप देखेंगे, और एक बनारस में भी है एक मंदिर जिसमें कि पत्थर जो है ना, उसके नीचे हाँ कोई आधार ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहा है। उसके नीचे अगर आप कपड़ा इधर से उधर करेंगे तो वो हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही अजमेर शरीफ में भी है। हाँ। तो ये प्रमाण, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको पुख्ता किया है कि भैया वहां पे ब्रह्मा मंदिर था। तो उस हिसाब अच्छा, से हो देखा सकता है। जाए तो कई सारी चीजें हैं भाई, इसका इतिहास बहुत वो पुराना तो है। अपना सारा प्रॉपर्टी को बेच के गरीबों को देकर वो आए यहाँ इस्लाम फैलाने। ये तो भाई हमें बताया जाता है ना, लेकिन रिटर्न में जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, और वो भी किसी हिंदू हिस्टोरियन ने नहीं लिखा है, आपके ही हिस्टोरियंस ने लिखा है, वो गलत कैसे हो सकता है? जो अच्छा ठीक जो है, जाने दीजिए। तरक्की पसंद अच्छा अभी लोग आप थे। सब जाने दीजिए, सब जाने दीजिए, सब जी जाने दीजिए। अभी जी। मेरी बात सुन। तो बस मित्रों,
आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी